स्वामी जी अगला विषय शामिल कर लेते हैं। एक स्टडी कहती है स्वामी जी कि 30 बार से ज़्यादा अगर हम खाने को देखेंगे तो ओवर ईटिंग से हमें निजात मिलेगा और ज़्यादा वजन भी शुगर इम्बैलेंस करता है। तो स्वामी जी ये देखने से कम खाएंगे, ये क्या साइंस है? ज़रा इसकी क्रोनोलॉजी भी समझाइए। मुझे तो नहीं समझ में आती स्वामी जी, देखने से तो और खाने का मन करता है। किसी चीज के बीच रहते रहते फिर आपका उससे मन जो है वैसे भर जाता है, शायद वाली साइंस है। पता नहीं, मेरा तो नहीं भरता। स्वामी जी खैर आप बताएं क्रोनोलॉजी। सबसे बड़ा उदाहरण है मीनाक्षी जी, पूजा जी, हलवाई जो है वो ना इमरती खाता है, ना लड्डू खाता है, ना जलेबी खाता है। हम छोटे बच्चे थे तो वो पंडित जी आते थे जब ये ब्याह शादी के अवसरों पर होता था, आजकल तो रोज कढ़ाई चढ़ी रहती है, तो पंडित जी बोला करते थे भाई हमारे लिए तो फुल्का और दाल बना दो। फुल्का दाल घर वाले बनाते थे, मिठाई पंडित जी बना रहे, तो वो जो लड्डू बनाते थे, जलेबी इमरती बनाते थे, वो कतई नहीं खाते थे, वो देख देख करके उनका मन भर जाता था। तो आज से तुम देखना शुरू करो। तो जब बहुत आपके पास में ऐश्वर्य होता है, वैभव होता है, सब कुछ आपको उपलब्ध होता है ना, तो फिर उनके प्रति आकर्षण खत्म हो जाता है। ये एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, सत्य भी है। जो चीज व्यक्ति को नहीं मिलती उसके पीछे एक भूख, एक पागलपन, उसको पाने की एक दीवानगी रहती है, और जो प्राप्त हो जाता है ना, बोलिए तो मुझे प्राप्ति है, तो उसके प्रति जो एक आकर्षण खत्म हो जाता है, अविवेकपूर्ण जो आकर्षण होता है ना, उससे मुक्त हो जाते हैं। ये इसके पीछे का विज्ञान है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये बहुत जरूरी है पेन की आज के हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए। लगातार दरअसल हम इनको 1-2 मिनट से लेके 5-5 मिनट तक लगातार करवा देते हैं, और 2 राउंड में 10 मिनट करा देते हैं, और पहले ही दिन से दूसरे दिन से अधिकतम 1-2 सप्ताह में सबकी इंसुलिन छुड़ा देते हैं। उसका ये मंत्र है। और शेष देखो, शुगर वालों को मीठा खाना भी है ना थोड़ा थोड़ा, तो जैसे एप्पल तो हम प्रतिदिन खिलाते ही हैं बच्चों को, उससे शुगर नहीं बढ़ता, उतना तो ज़रूरी है बॉडी को। फिर दूसरा, उनको आम खाना है तो 1-2 टुकड़े खाएं, लीची खानी है तो 1-2 खाएं, ऐसे ही। और लेकिन गुड़ शक्कर 1 चम्मच भी नहीं खाना जब तक शुगर नॉर्मल ना हो जाए। नॉर्मल होने के बाद, अब देखो ये बच्चे तो इतने अच्छे हैं, अब लगातार कर पा रहे हैं, ये है बड़ी बात। सतत करने से एक पूरा अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन होता है पेनक्रियाज में, और ये बच्चे लंबा कर पा रहे हैं, ये देख करके मुझे भी हर्ष है। ऐसे ही आज हम पूरे हिंदुस्तान को मधुमेह मुक्त करने का संदेश दे रहे हैं, और ये मात्र प्रवचन नहीं है, ये हकीकत है, ये लाइव एग्जाम्पल्स हैं, रियल वर्ल्ड एविडेंस इसको कहते हैं। हमने इसके ऊपर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल भी कर रहे हैं, मधुनाशिनी और मधुग्रिड पर, पेनकोग्रिड पर, इम्यूनोग्रिड पर, कि कैसे पेनक्रियाज के डीजेनरेटिव सेल्स को हम रिजिविनेट करते हैं। चलो बेटा अगला करो, अच्छा स्वामी जी, आजकल वहाँ हरिद्वार में प्रदूषण के कैसे हालात हैं? क्योंकि अभी हमने एक स्टोरी बताई कि लोग जो है छुट्टियों में पहाड़ों का रुख करते हैं, पहाड़ों पर जो अब रास्ते हैं वहाँ पर जाम सी सिचुएशन है, और इतना प्रदूषण बढ़ रहा है वहाँ पर कि लोगों का वहाँ भी जीना दुश्वार हो रहा है, क्योंकि प्रदूषण की वजह से शुगर इम्बैलेंस हो रही लोगों की। तो ऐसे में जो लोग पहले से शुगर के पेशेंट हैं, आज तो वैसे गंगा दशहरा है, तो हुसैन भाई कुछ जी वो अभी तो कुछ ज़्यादा ही है। बाकी हम जहाँ रहते हैं योगाग्राम निरामयम में, पतंजलि वेलनेस में, हमने इतने हजारों लाखों पेड़ पौधे वनस्पतियाँ लगा रखी हैं, ये सारे प्रदूषण को खा जाती हैं, सारे जहर को पी लेती हैं और हमें अमृत देती हैं। वैसे पहाड़ों, पूरा हिमालय करीब देश की 70% ऑक्सीजन की पूर्ति करता है, तो इसलिए थोड़ा एक बार के लिए थोड़ा बढ़ता है पोल्यूशन, फिर वापस नॉर्मलाइज हो जाता है। तो थोड़ा बहुत गंगा में डुबकी लग रही है, चैलेंज आता ही है, और ये खूबसूरत तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं, लाखों लोग पहाड़ों की ओर निकल पड़ते। नहीं, आज तो डुबकी लगाई जा रही है, बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं हमें गंगा के किनारे। गंगा दशहरा है, पवित्र थी। अब इसमें जो पॉइंट था स्वामी जी वो ये कि पोल्यूशन की वजह से जो लोग डायबिटिक हो जाते हैं, वो कैसे बचाया जाए खुद को? पोल्यूशन तो से खुद को बचाना बड़ा मुश्किल सी बात है। तो देखो, सारी चीज़ों का अटैक, पोल्यूशन का अटैक हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम से वो पोल्यूशन हमारे जितने भी बॉडी के सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं, वो पोल्यूशन जाता है हमारे फेफड़ों से हार्ट में, हार्ट से
ब्रेन में नर्वस सिस्टम है और बहुत सेंसिटिव पार्ट है पेनक्रियाज, लीवर, किडनी। इसलिए पेनक्रियाज का असर फेफड़ों, हार्ट, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के अलावा हमारे लीवर पर पड़ता है, किडनी पर पड़ता है, पेनक्रियाज पर पड़ता है। पोल्यूशन का असर स्किन पर तो बाहर से भी अंदर से भी दोनों तरफ से अटैक करता है पोल्यूशन, उस पर भी पड़ता है। तो ये दरअसल पोल्यूशन हमारे खून को गंदा कर देता है। तो ये सर्वांगासन, हलासन भी पेनक्रियाज के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। चलो बैठ जाते हैं और बैठ करके ये गोमुखासन, इसको भी थोड़ा लंबा कर लेते हैं। और आपने जो पोल्यूशन वाली बात कही तो लंबे सांस भरते हैं ऐसे। चलो भाई गोमुखासन करो बाबू आप भी। हाँ ये आराध्या जी आप भी आगे आ जाओ आप। हाँ और देखो गोमुखासन में ही हमने भस्त्रिका कर दिया। गोमुखासन में हम कपालभाति कर लेते हैं और अपने फेफड़ों को स्वस्थ रखेंगे तो जो भी पोल्यूशन अंदर जाएगा फेफड़े उसको एब्जॉर्ब करके बाहर फेंक देंगे। तो अंदर कई प्रकार का पोल्यूशन जाता है, हवा के द्वारा भी पोल्यूशन जाता है, खान पान के द्वारा भी पोल्यूशन जाता है। आपके फेफड़े मजबूत होंगे तो फेफड़ा उस पोल्यूशन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, बाहर फेंक देगा। ये शरीर विज्ञान, प्रकृति ने ऐसी संरचना की है परमेश्वर ने हमारे शरीर की कि अंदर पोल्यूशन जाएगा तो फेफड़े उसको बाहर फेंक देंगे, उसको रोके नहीं रखेंगे। जब कमज़ोर फेफड़े होंगे तो उनसे चिपक जाएगा। कमज़ोर चीज़ को सब दबा लेते हैं, सप्रेस करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं। कोई कीटाणु रोगाणु हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो, आंतें कमज़ोर होंगे तो आंतों से पोल्यूशन चिपक जाता है। खराब विचार इधर उधर से तो आएंगे ही। जिसके दिल और दिमाग कमज़ोर हैं तो खराब संवेदनाएं, खराब विचार, खराब संस्कार, खराब जो है उसको जो इमोशंस हैं वो अंदर उसी में बैठ जाते हैं। जो थोड़े से वीर होते हैं, पराक्रमी होते हैं, साहसी होते हैं, उन खराब विचारों को, दुर्विचार, दुर्भावनाओं को, दुर्गुणों को, दोषों को, दुर्बलताओं को हटा देते हैं संकल्प की शक्ति के द्वारा। इसलिए मैंने वायु के प्रदूषण से लेकर के, वैचारिक प्रदूषण से लेकर के, आहार के प्रदूषण से लेकर के बहुत प्रकार का पोल्यूशन है, ये एक तरह का नहीं। वो सारा पोल्यूशन से वो लड़ पाएंगे जो योग करेंगे। इसलिए 7:56 पर इंडिया टीवी देखना यह मात्र एक शो नहीं है, ये शो इस बात को प्रमाणित करता है कि आपने यदि योग कर लिया ना तो आप तमाम झंझावातों, संघर्षों, तमाम प्रकार के प्रतिकूलताओं के बीच में अपने आप को पूर्ण स्वस्थ रख सकते हैं। डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन से अपने आप को बचा सकते हैं। ये डायबिटीज़ की बीमारी में एक कारण जेनेटिक भी होता है। जेनेटिक स्ट्रक्चर को भी आप अच्छी दिशा में मोड़ सकते हो, राइट डायरेक्शन में अपने बॉडी के जीन्स के एक्सप्रेशन को कर सकते हो। ये कितनी बड़ी बात है। बाकी तो फिर मोटापा से भी होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से, लेस फिजिकल एक्टिविटी से भी, और कई प्रकार के अंग्रेजों के दवाओं के दुष्प्रभाव से, वैक्सीनेशन से। किसी को तो ऐसी सर्दी जुकाम बुखार की दवाई, एंटीबायोटिक्स बच्चों को देते रहते, उनसे भी बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज़ हो रहा है। बड़ी उम्र वालों को भी जो बार बार प्रदूषित आहार, प्रदूषित वातावरण के साथ साथ ना ये बहुत ज़्यादा एलोपैथी की दवाओं का एक्सपोजर भी हमें डायबिटीज़ की ओर धकेल देता है और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन से फिर जिंदगी बहुत ही दर्द भरी हो जाती है। जी मेरी बहन। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।